नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपकी अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त भी होंगे। चलिए, तो हमने लाल मिट्टी तक पढ़ लिया था, मुझे काफ़ी अच्छे से याद है। हाँ जी, जलोढ़ लाल यहाँ तक पहुंच गए थे ना हम। हम्म, अच्छा मैम, वीडियो वीडियो क्यों नहीं साफ है। लाल मिट्टी तक मैंने आई थिंक आपको पढ़ाया था, है ना। लाल मिट्टी तक हो गया था ना, ये बता दो थोड़ा सा, फिर लेटराइट मिट्टी करानी है। जलाकल, हाँ, ये बताओ। हम्म तो यहाँ पर आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। लाल मिट्टी तक हो गया था ना, वेरी गुड, शिब्बास। चलिए, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दिस दोस मैप। तो आपने अब हमें पढ़नी है लेटराइट मिट्टी। बच्चों, लेटराइट मिट्टी देखो यहाँ मिलती है। ये जो आप यहाँ पर ये पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये है लेटराइट मिट्टी का पोर्शन। ये है लेटराइट मिट्टी, ये है लेटराइट मिट्टी, है ना। लाल मिट्टी तक हो गया था ना आपका। हाँ, अच्छा, तो लेटराइट मिट्टी यहाँ तक हो गया था। अब बात करेंगे हम लेटराइट मिट्टी की। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलोगे मैम, इसको लेटराइट सोयल बोला जाता है। लेटराइट सोयल ये कितने परसेंट भूभाग पर पाई जाती है। ये 3.7% भूभाग पर। इतने ये लैंड एरिया को कवर करती है, ये ध्यान रखना है। और अगर पूछे कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में, लाख स्क्वायर किलोमीटर में, इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। खेती के लिए उपयुक्त, तो आप बोलोगे मैम खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। खेती के लिए उपयुक्त नहीं, नहीं, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। आपको क्या ध्यान रखना है। हाँ सही है ना। चलिए, तो आप बोलोगे मैम नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो है खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें लेटराइट मिट्टी में उगाई जा सकती है। खाद डालकर और सिंचाई करके बच्चों कुछ फसलें लेटराइट मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। लेटराइट मिट्टी में उगाई जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना। ये करा दी थी मैम, बताओ करा दी। खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें लेटराइट मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे मैम, नहीं हुई है। हाँ तो वही बात है ना, तुम बच्चे मुझे कंफ्यूजन कर रहे हो कि मैम हो गई हो गई हो गई। चलिए, हाँ जी, तो ये मैं देखने लगी थी कि बच्चों आप आधे बच्चे कह रहे हैं ना मैम हो गई। तो सम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, सम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन some crops can be grown when the soils are when the soils are manured and irrigated। ये याद रखना, ये किस किस में पुअर है, मतलब इन मिट्टियों में किस चीज की कमी पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि लेटराइट मिट्टी है या कोई भी जैविक पदार्थ नाइट्रोजन फास्फोरस, बताया था जैविक पदार्थ। ये तो तुम्हें मैंने सभी मिट्टियों में कि भारत की मिट्टियों में जैविक पदार्थ फास्फोरस, जैविक पदार्थ फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी। और बच्चों किसकी कमी, कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी। अब जैविक पदार्थ को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बोला जाता है। और फास्फोरस की कमी, एंड कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड
कैल्शियम, कैल्शियम की, ये आपको ध्यान रखना है। देश राज्य, मैंने वो जो चैप्टर की सीक्वेंस है वो लगवा दिया, आप चेक करो। हाँ, लेकिन वो सर ने थोड़ा सा गलत लगा दिया है, वो भारत का भौतिक प्रदेश जो है वो भारत की उसके नीचे लगा दिया। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जैविक पदार्थ फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी। अच्छा, अधिकता किसकी होती है? अधिकता, ये बताओ अधिकता किसकी होती है? रिच किस किस में होती है ये? अधिकता किसकी होती है? तो आप यहां पर क्या बोलेंगे मैम? लोहा ऑक्साइड और पोटाश की, कि लोहा ऑक्साइड और पोटाश भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और पोटाश, तो लोहा ऑक्साइड को बोलेंगे आयरन ऑक्साइड, एंड पोटाश। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। मैम क्लास को लाइन से लगवा दो भैया, मैं लगवा दूंगी। हाँ, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी जो है वो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, विकसित होती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको याद रखना है ना। राखी लगवा दिया भाई मैंने। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल में, और हाई रेनफॉल, ये ध्यान आपको अच्छे से रखना है मैम, है ना। तो अब आते हैं बच्चों हम काली मिट्टी में। कौन सी? काली। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? ब्लैक सोयल बोला जाता है। मैंने आपको, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि कहाँ हो रही है विकसित, और इसमें किसकी कमी है, तो आप बोलोगे मैम इसमें अधिकता इसकी है, लोहा ऑक्साइड की, और इसमें खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये ध्यान रखना। लेटराइट मिट्टी की मुख्य फसलें और लिख लो, फसलें और रह गया है। तो लेटराइट मिट्टी की जो मुख्य फसलें हैं, फसलें मेजर क्रॉप्स, जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या क्या है? काजू, चाय, कॉफी, काजू, चाय, कॉफी, सुपारी, रबर व नारियल, या बच्चे ध्यान रखोगे। तो आप क्या बोलोगे? कॉफी,
काजू को क्या बोलते हैं? केशू नट। चाय को टी, कॉफी, सुपारी का मुझे नहीं पता, रबर, कोकोनट। ये अब आता है काली मिट्टी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? एक बच्चे का क्वेश्चन ये भी आया है। ये जो मिट्टी है पश्चिमी घाट तमिलनाडु, पश्चिमी घाट तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में, और कहाँ पाई जाती है? आप बोलोगे उड़ीसा और मेघालय में। उड़ीसा और मेघालय में। बस ये करना है, इतना है ना। सिनकोना तो वृक्ष का नाम है। इसके बाद अब आते हैं काली मिट्टी पर। काली मिट्टी डालो, तो यहां तक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। बच्चों इसे बोलते हैं ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल जो है ये कितने % भूभाग पर फैली है? स्प्रेड, ये जो स्प्रेड है 16.6% भूभाग पर। भूभाग को मैंने ऊपर से इंग्लिश में देख सकते हैं क्या लिखा है, बार बार लिखूंगी तो ऐसे ना टाइम वेस्ट होता है। कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है? लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है। कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड दक्कन ट्रैप। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां यहां ये मिट्टी पाई जाती है। बच्चे कह रहे हैं मैम बुक में 15 दिया है, 15, 16 ये आसपास का ही है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम 15 याद करें या 16, इसमें कोई इशू नहीं है। जो मतलब ऑप्शन में दिखेगा 15, 16 में से उस पर आप टिक करिए ना, थोड़ा ऑप्शन भी आपको देखना चाहिए, है ना। चलो आगे बात करते। तो काली मिट्टी का इतने स्टेट में पाई जाती है। दोबारा से किस चीज में कमी? मैंने क्या बताया कि भारत की मिट्टियों में किस चीज की कमी पाई जाती है? पढ़ के बताओ, किस चीज की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी, और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ढंग से ध्यान रखना कि मैम ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक
मैटर, इनकी बच्चों कमी पाई जाती है इनकी कमी पाई जाती है ना। इसके बाद किसमें रिच है, यानी अधिकता किस चीज की पाई जाती है, तो मैंने बताया था लोचू के पोआ में, मैंने इसी तरीके से याद कर रखा है लोचू के पोआ में। लो चू के, भाई इतने बड़े बड़े नाम ना याद नहीं होते, तो लोचू के पो और अमे, इससे शुरू के वर्ड भी पता चल जाते हैं और याद भी हो जाता है। अमे, अमे भी है ना अभी। आयरन, लाइम, कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, देखना मैंने इसकी स्पेलिंग सही लिखी है क्या पोटेशियम की, और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बच्चों पता है क्या कहते हैं, काली मिट्टी को ना स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ब्लैक सोइल को स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्या बोला जाता बच्चों, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, जुताई वाली मिट्टी मतलब ना ये ऐसी है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। सेल्फ प्लफिंग सोइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्फ प्लफिंग सोइल। क्या कहा जाता है, सेल्फ सेल्फ प्लफिंग सोइल। काला रंग किसकी वजह से होता है, ये बताओ। काला रंग, काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण होता है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। और काली मिट्टी ये बताया जाता है कि ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है, से निर्मित मतलब निर्मित माने बनती है। किससे बनती है बच्चों, बेसाल्ट चट्टानों के फॉर्म्ड बाय द weathering and erosional work of basalt lava। है ना बच्चों। इसके बाद काली मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं ना,
मुख्य फसलें काली मिट्टी की क्या है? काली मिट्टी की मेजर क्रॉप्स बताइए क्या है? मेजर क्रॉप्स, तो आप बोलोगे मैम मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास। मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास। मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, सोयाबीन और क्या है बच्चों? चना, तिलहन और मोटे अनाज। चना, तिलहन और मोटे अनाज, ये याद रखना है, ये याद आपको रखना है, ये याद रखना है आपको। ओके जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो काली मिट्टी भैया ये फसलें उगाई जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड सोयल, एरिड सोयल, ये 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है। लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है। रिच, रिच किस किस में होती है भैया? सॉल्ट और फॉस्फेट। सॉल्ट और यानी नमक और फॉस्फेट ज्यादा होता है। सोल्ट एंड फॉस्फेट। इसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें पुअर ह्यूमस और नाइट्रोजन, ह्यूमस और नाइट्रोजन, ह्यूमस और नाइट्रोजन। ह्यूमस एंड नाइट्रोजन में, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है भाई? इसमें भी ज्यादा क्रॉप्स कहाँ उगेंगी? तुम्हें पता है रेतीली भूमि होती है भैया, वर्षा नहीं हो रही है, तो तुम बताओ इसमें कौन कौन सी फसलें उग सकती हैं? कौन कौन सी फसलें? तो आप बोलोगे जिसको पानी की आवश्यकता ना हो। मेजर क्रॉप्स तो वही होगी, जौ, बाजरा, मक्का व सरसों। जो जो बाजरा, जो बाजरा, मक्का व सरसों। जो बाजरा, मक्का व सरसों। बार्ले, मिलेट, मेज और रेपसीड। और रेपसीड। इसके बाद मेजर क्रॉप्स ये हो गई। ये कौन कौन से भैया फाउंड कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप बोलोगे मैम राजस्थान, मरुस्थलीय मिट्टी तो तुम्हें पता ही है राजस्थान में मिलेगी बच्चों, सौराष्ट्र में मिलेगी, सौराष्ट्र में मिलेगी व कच्छ के रण में मिलेगी। सौराष्ट्र,
कच्छ के रण, व पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में, पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में कहाँ मिलेगी? पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में मिलेगी। तो आप यहां पर याद रखेंगे। और और कुछ हरियाणा में भी मिल सकती है, कुछ बच्चों हरियाणा में भी मिल सकती है। कुछ आपको कहाँ मिलेगी? हाँ हाँ जी। काली मिट्टी के मैंने नाम नहीं लिखवाए क्या आपको? जी हाँ, रुको मैं आपको ना, हाँ सही कह रहे हो। काली मिट्टी, काली मिट्टी के ना बच्चों नाम रह गए हैं बहुत सारे, बाकी और तो मैंने सब लिखवा दिया, सिर्फ नाम रह गए हैं। तो काली मिट्टी के नाम आपके यहाँ पे लिख दूं मैं? काली मिट्टी मैंने कहाँ से शुरू की थी? काली मिट्टी ये यहाँ से शुरू की थी कि इतने परसेंट भूभाग पर। तो बच्चों इसके नीचे ना जहां मैंने स्टेट लिखे हैं, जहां मैंने स्टेट लिखे हैं, जहां मैंने स्टेट लिखे हैं,
मैम वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों मैंने ये बताया आपको कि काली मिट्टी बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रॉपिकल चिरनोज़म मिट्टी भी कहा जाता है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बताओ, यहाँ तक ओके है? चलिए वो, हाँ आवाज आ गई? आवाज ओके है अब? 3 मिनट आवाज नहीं थी, मुझे लगता है 3 या 4 मिनट। हाँ, माइक ऑफ कर लिया था, वो धोखे से हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, आवाज चली गई नहीं, आवाज का ना माइक म्यूट हो गया था मेरे से धोखे से। तो ये तो तुम्हें मैंने बताया कि काली मिट्टी का ना बच्चों, यहाँ के बाद 3 मिनट वॉइस नहीं थी, 3 मिनट। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड दक्कन ट्रेप। और ये काली मिट्टियों के नाम है। इसे लावा मिट्टी बोलते हैं, यूपी में करेल, रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रॉपिकल चरनोज़म मिट्टी कहते हैं। ये है कहानी। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल चरनोज़म मिट्टी, है ना। इतना याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं बच्चों। हाँ, ये इतने नाम देखो, काली कपासी मिट्टी, ये सब मिट्टी, इंगड़म पिंगड़े, सब नाम याद कर लेना। सारे नाम बेहद इम्पोर्टेंट है, याद करने ही करने हैं, याद करने ही करने हैं। ये बात ध्यान रखना है ना। आगे बात करें। हाँ जी लोकेश, अब ओके है। तो हम यहाँ पर कहाँ तक थे? काली मिट्टी हमारा हो गया था। ये मरुस्थलीय मिट्टी, तो हम मरुस्थलीय मिट्टी में यहाँ तक आ गए थे पढ़ते हुए कि मैम ये यहाँ यहाँ पर मिलेगी। राजस्थान में, सौराष्ट्र में, रन ऑफ कच्छ, हरियाणा, और सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब, है ना। मैम याद हो गई मैम देखते ही। मैम प्लीज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बता दीजिए, K2 या कंचनजंगा। प्रियांशु, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो तो तुम्हें पता ही है विवादित क्षेत्र है, तो विवादित अगर पूछेगा तो तब K2 ही आएगी, और वैसे पूछे तो कंचनजंगा आएगी। विवादित का लेकिन कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है। हाँ, विवादित क्षेत्र से मोस्टली कम ही आते हैं क्वेश्चन। तो जो ये मरुस्थलीय मिट्टी होती है बच्चों, ये कैसी होती है? मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे मरुस्थलीय मिट्टी की हाँ कुछ में विशेषताएं यहाँ होंगी, पीडीएफ में मैं ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि इन्हें लिखूंगी तो ज़्यादा टाइम हो जाता है। हाँ, मरुस्थलीय जो मिट्टी है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये है मरुस्थलीय मिट्टी, कि ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है बच्चों। ये कहाँ पाई जाती है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ मतलब कि मरुस्थलीय मिट्टी वहां मिलेगी जहाँ वर्षा बिल्कुल कम होगी, है ना, जहाँ वर्षा बिल्कुल कम होगी है, और तापमान उच्च रहता है। कैल्शियम पोटेशियम खनिज अत्यधिक मात्रा में, और नमक की मात्रा भी अधिक हो सकती है, और ये इस स्टेट में मिलेगी। कम वनस्पति, ह्यूमस, और मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं क्या होगी? भैया मरुस्थलीय मिट्टी में वनस्पतियां कम होंगी। जब वर्षा नहीं हो रही, पानी की कमी हो रही है, तो वनस्पतियां कम होंगी। अब वर्षा की कमी के कारण कैल्शियम पोटेशियम व मैग्नीशियम जैसे खनिज मिट्टी में जमा हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में खनिजों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। और ये मिट्टी रेत, बालू और बजरीयुक्त होती है। बच्चों ये मिट्टी कैसी होती है? लवणीय और क्षारीय, जो खेती के लिए हानिकारक हो सकती है।
तो एक ये मतलब विशेषताएं हैं कि विशेषता क्या क्या होती है, तो ये आपको पढ़ लेना है, ये पूछी नहीं जाएंगे एग्जाम में क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी है, कांटेदार वृक्ष उगते हैं वहां पर। कुछ इसमें तुम्हें ज्यादा नहीं याद करना। देखो मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होगा, वनस्पति बहुत ज्यादा होगी, जब वर्षा नहीं हो रही तो वहां वनस्पति कैसे होगी, खुद बताओ। तो आप बोलोगे हाँ मैम सही कह रहे हो, वनस्पति तो नहीं होगी फिर, है ना, कहानी तो यही है। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ भी कम होंगे। अब वर्षा की कमी है भाई, रेतीली भूमि है, वहां क्या है बच्चों, मरुस्थलीय मिट्टी में वर्षा की कमी। अब वर्षा की वहां कमी हो रही है तो वहां पे कौन कौन से खनिज जमा हो गए, तो आप बोलोगे मैम कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम जमा हो गए। अब इनसे मिट्टी में क्या होगी, खनिजों की मात्रा डबल हो जाती है। और ये मिट्टी कैसी होती है, बालू और बजरी युक्त। और ये मिट्टी लवणीय और क्षारीय होती है, जो खेती के लिए क्या होती है, हानिकारक। ओके बच्चों, ये आप ना ध्यान रखना। अब ये कुछ मिट्टी बची है और आपका मिट्टी वाला टॉपिक फिनिश ही करवा देते हैं आज। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा मैंने लिख के पढ़ाया, वॉइस नहीं आ रही है, अब तो ओके है, वॉइस ओके है ना। तो तो मैं चाह रही हूँ ये चैप्टर पूरा हो जाए और कल हम ना कृषि वाला एक नया टॉपिक पढ़ें। तो जब हम कृषि वाला नया टॉपिक पढ़ेंगे, हाँ हाँ प्रियांशु अपना ही है भाई, ठीक है शाबाश, मैं तो डरी गई थी फिर से कुछ दिक्कत हो गई क्या। तो देखो अब ना ये कि सिंचाई की सुविधा, देखो अब तो राजस्थान जैसे एरिया में भी पानी पहुंचने लगा है स्टेट में, तो सिंचाई की सुविधा अगर वहां पे मिलेगी तो हम ये मोटे अनाज उगा सकते हैं राजस्थान में। क्या उगा सकते हैं बच्चों, मोटे अनाज। ओके चलिए, ये वाली बात भी हो गई। अब ये नमकीन और क्षारीय मिट्टी, ये एग्जाम में ना की बराबर आती है, तब भी आप याद कर लीजिएगा। नमकीन और क्षारीय मिट्टी जो है नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी। और सोडियम पोटेशियम में मैग्नीशियम की अधिकता। मैंने कहा ना भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। और इसके अन्य नाम रेह कल्लर ऊसर राथर थूर और चौपान। इसके लिए ज्यादा परेशान मत होना, ये कभी एग्जाम में नहीं आती है, ये कभी एग्जाम में बच्चों नहीं आती है ना, ये ध्यान रखना। कभी आप ये सोचो कि एग्जाम में आती ना, बस आप चाहे तो एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, फाउंडेशन बैच है वो मैं समझ रही हूँ लेकिन पूरा नहीं आता, तो इसलिए ध्यान रखना कि नमकीन और क्षारीय मिट्टी इसमें तो खेती होती ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन और भारत की मिट्टियों में मैंने बताया किसकी कमी है, नाफाजे, नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवाश्म की कमी है ना। और इसके अन्य नाम, वेरी गुड, बस अब खत्म खत्म। पर्वतीय मिट्टी ये रहा और वो दलदली मिट्टी, मिट्टी का टॉपिक ही फिनिश। 2 स्लाइड और बची, वो और पढ़ लो। हाँ पर्वतीय मिट्टी को बच्चों क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट, कश्मीर से कहाँ तक फैली है, अरुणाचल प्रदेश तक। ह्यूमस की अधिकता है, पोटास फास्फोरस और चूने की कमी है, फसलें सेब और नाशपाती उग रही हैं। कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। ये वाली पर्वतीय मिट्टी भी अक्सर एग्जाम में बहुत कम आती है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट मिट्टी मैं बता देती हूँ, मोस्ट मिट्टी है जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट। 4 मिट्टी घोल के पीनी है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मिट्टी का इनका इतना रोल नहीं होता, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं होती ज्यादा, है ना। ओके जी भोला जादौन, हाँ जी बताइए। ह्यूमस, एक बच्चा ह्यूमस क्या होता है, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि मैम ह्यूमस क्या होता है, विनय कुमार है उस बच्चे का क्वेश्चन का। तो मिट्टी में पाए जाने वाला एक गहरा कार्बनिक पदार्थ है ना, बच्चा पूछ रहा है मैम ह्यूमस क्या होता है।
तो भाई उसका तो डाउट बताना ही पड़ेगा। ह्यूमस, बच्चा ह्यूमस पूछ रहा है। ह्यूमस मिट्टी में पाए जाने वाला मिट्टी में पाए जाने वाला एक गहरा कार्बनिक पदार्थ है। एक गहरा कार्बनिक पदार्थ जो पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों जैसे पत्तियां, टहनियां और जीव। पत्तियां टहनियां, पत्तियां हो गया, टहनियां हो गया और जीव हो गए, और जीव हो गए। ये बात ध्यान रखना कि सड़ने जिसे कहते हैं सड़ने को अपघटन से बनता है, से बनता है। यह मिट्टी को क्या देगा बच्चों? पोषक तत्व। यह मिट्टी को पोषक तत्वों और नमी से भरपूर बनाता है। पोषक तत्वों और नमी से भरपूर बनाता है। ठीक है, ये होता है बच्चों ह्यूमस। देख लो तो ये कहानी बच्चों आप बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो ये होता है ह्यूमस। अब आती है, देखो, पर्वतीय मिट्टी ढलानों पर पाई जाने वाली युवा और अविकसित मिट्टी, जिसमें अक्सर कंकड़ और पत्थर होते हैं। और इसमें भी बच्चों देखो किसकी कमी? फास्फोरस और चूने की कमी। अब लास्ट टॉपिक कंप्लीट, ये बची लास्ट। ये भी एग्जाम में बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। अब तुम इसे पढ़ो। जहां पीट और दलदली मिट्टी, जहां वर्षा ज्यादा अधिक काली होती है। भैया कलर कैसा? ह्यूमस की अधिकता, फास्फोरस पोटाश की कमी। भारत की मिट्टियों में किसकी कमी? एक बार मुझे तेजी से बता दो सब बच्चे। और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। ये वाली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। बस मैं तुम्हारी ये पीडीएफ बना दूं, टॉपिक पूरा फिनिश। बता दी मैंने कौन कौन सी मिट्टी इम्पोर्टेंट है। ओके 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 मैम, ओके 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 मैम। ये आपका मैप है ना? तो अब आपका ये देखो, किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की। सुनील घुमारिया जी, अब बताइए क्या नहीं आया? अब मुझे आप बताओ कि सब कुछ क्लियर है? है? चलो अब मैम की क्लास का टाइम हो गया है, मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट है। सुनील मेरे प्यारे भाई बताइए अब कल हम पढ़ेंगे कृषि वाला टॉपिक। ओके अच्छे से समझ में आई सभी बच्चों को? मुझे बताओ अच्छा लगा? हम्म है ना? पैसा वसूल हो गया? मुकेश कह रहे हैं मैम पैसा वसूल। हाँ जी, हर एक एग्जाम की तैयारी हो सकती है, ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे।
जो इम्पोर्टेंट मिट्टी है वो याद कर लेना, बाकी ज़्यादा फोकस मत करना। आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कल हम कृषि वाला टॉपिक पढ़ेंगे।